हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 12 चैप्टर सेकेंड का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में पहली क्लास में आपको सिलेबस डिवाइडेशन किया था। सेकेंड क्लास में आपको चैप्टर नंबर सेकेंड का एक टॉपिक पढ़ाया था, मुख्य मान ज्ञात करने का। आज लेक्चर थर्ड में आपको इसका आगे का भाग पढ़ाते हैं, प्रतिलोम प्रतिफलनों के अन्य गुणधर्म। तो देखते हैं किस प्रकार प्रतिलोम प्रतिफलनों के अन्य गुणधर्म। जैसा क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था हमने, त्रिकोणमितीय फलन, उसमें हम ASTC रूल से जानते थे। जैसे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। इसी प्रकार इसमें पहला जो गुणधर्म है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई। इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ देखिए, आपको पहले से याद है किसी भी प्रतिलोम प्रतिफलन के बारे में जानते हो, मुख्यतः कोण होते हैं। तो अगर किसी प्रतिलोम प्रतिफलन को अगर कुछ मानना है तो कोण की तरह मानना है। थीटा मान लो, फाई मान लो, अल्फा बीटा गामा, या कोण ABC इस प्रकार। तो हमने मान लिया, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा। अब जैसा हम शुरू से जानते हैं साइन इनवर्स x बराबर थीटा है, तो यहां से x बराबर क्या होगा, साइन थीटा। और क्लास 11 से जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, cos π/2 माइनस थीटा। तो यहां से हमने इस साइन थीटा को लिखा cos π/2 माइनस थीटा। अब यहां से cos को इधर ट्रांसफर करोगे तो किस प्रकार लिखोगे, cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा। माइनस थीटा को इधर ट्रांसफर कर दो तो थीटा प्लस cos इनवर्स x बराबर काय के हो गया पाई। थीटा की जगह थीटा का मान रिप्लेस करा दो। थीटा का मान कितना है, sin इनवर्स x। sin इनवर्स x को भी थीटा माना था, तो यहां से sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर काय के होता है π/2 के। इसी प्रकार जैसे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। तो अगर ये वाला नियम है तो इसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इसका मान भी π/2 हो जाएगा, और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मान भी पाई। तो इसी गुणधर्म से ये 2 और ये 3 ये आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला गुणधर्म ये समझ में आया होगा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो इसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 तथा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर भी π/2। तो ये समझ में आया होगा। इसको थोड़ा और देखो, कोई प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना। इसको आगे और बढ़ाते हैं। तो पहला गुणधर्म ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे के गुणधर्म देखें। ये हटाता हूं, आगे
इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हैं इसके गुणधर्मों को। नंबर इनको फॉर्मूले की तरह से भी याद रखना है आपको और गुणधर्म भी। तो जैसे हमने पढ़ा था क्लास 11 में tan a + b बराबर tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b सूत्र पढ़े थे। ऐसे sin a + b sin a cos b + cos a sin b, तो उसी तरीके से लिखाए जा रहे हैं, उनको थोड़ा याद रखना है। तो पहला लिखा है इसका tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x + y अपॉन 1 माइनस xy, जहां xy का मान 1 से छोटा। ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, प्रतिलोम फलन है, वहां पे हमने त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे। सेम प्रोसेस है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो देखें इसका प्रूफ देखें ये क्यों इसी के बराबर होता है, तो इसको भी देख लेंगे, फिर इसके आगे लिखेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, माना tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, tan इनवर्स x को ही मान लीजिए पहले एक बार। tan इनवर्स ये प्रतिलोम फलन आपको बता रखा है कोण होते हैं। अब कोण को आप थीटा फाई करके मान सकते हो या a b करके मान सकते हो। तो tan इनवर्स x को तो मैंने मान लिया यहां से कैपिटल A और tan इनवर्स y को मान लिया कैपिटल B। कोई दो कोण है, कोणों को आप जानते हो किसी से व्यक्त करा सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स A B C अल्फा बीटा गामा किसी से व्यक्त करा सकते हैं, थीटा फाई साइन किसी प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया tan इनवर्स x बराबर A और tan इनवर्स y बराबर B। तो यहां से क्या होगा देखेंगे, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा tan A और y बराबर क्या हो जाएगा tan। अब ये फॉर्मूला क्लास 11 का वी नो दैट हम जानते हैं। ये क्लास 11 का फॉर्मूला लगाया है त्रिकोणमितीय फलन में, चैप्टर 7 में आपने पढ़ा हुआ है कि tan a + b बराबर क्या होता है tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan। वैल्यू लगाए तो tan a की जगह पर x लिखना है, tan b की जगह पर y, तो लगाए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस tan b के स्थान पर क्या लगाना है y अपॉन 1 माइनस tan a का मान कितना है x, tan b का मान कितना है y, tan a प्लस। अब जैसे पहला ही गुणधर्म था शुरू में बताया था इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की परिभाषा, sin थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर क्या होता है sin इनवर्स x। ऐसे tan थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x। तो यहां से इसको किस प्रकार लिखोगे आप a + b बराबर क्या होगा tan इनवर्स x + y बटे 1 माइनस x। अब a के स्थान पर a का मान लगा देना है और b के स्थान पर b का, तो यहां से क्या वैल्यू प्राप्त होगी, a के स्थान पर a का मान लगाओगे तो tan इनवर्स x प्लस b के स्थान पर b का मान लगाओगे कितना है tan इनवर्स y बराबर, ये आपको ऐसे ही लिखना है tan इनवर्स x + y अपॉन 1 माइनस x। तो ये पहला आपका समझ में आया होगा किस प्रकार प्रूव हुआ है। तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x + y अपॉन 1 माइनस x। इसी प्रकार tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये माइनस के लिए, तो इसमें tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे आप, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहां से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x। ये याद रखना है। तीसरा हमने क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा था tan a + b + c। tan a + b + c क्या पढ़ा था, tan a + tan b +
tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। उसी से ये फॉर्मूला लिखा जा रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। याद रखना है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस के एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये गुणधर्म समझ लो या फॉर्मूला समझ लो, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में हमें यूज करने हैं। तो इसीलिए आपको प्रूफ भी कराया जा रहा है और ये सब बुक में भी मिलेंगे आपको। अगर कोई कहीं पर दिक्कत हो प्रूफ करवाना हो तो बोलना, इसको हम प्रूफ भी करके बता सकते हैं। केवल फॉर्मूला लगाना है tan a प्लस b प्लस c का, जैसे यहाँ पर लगा था tan a प्लस b का। क्या होता था फॉर्मूला tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस के tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b वैल्यू लगा दिया है प्रूव हो। और इसका 2 tan इनवर्स x जैसे हमने tan 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11 में पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में त्रिकोणमितीय फलन में। tan 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस से 2 tan इनवर्स x को क्या लिखा जा सकता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ऐसे ही tan 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था। tan 3 थीटा का फॉर्मूला था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। उसी से क्या लिखा जा सकता है इसको tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x। तो ये आपको याद रखने हैं, इनको समझना है। तो tan इनवर्स के लिए ये पांचों याद रखने हैं। इसी प्रकार sin इनवर्स cos इनवर्स उनमें भी लिखाए जाएंगे, फिलहाल इनको याद रखना है। तो एक बार इसको समझो, कोई प्रॉब्लम है तो बताना। tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखा है। कभी भी त्रिकोणमितीय फलन को कुछ मानना है तो अल्फा बीटा गामा करके मानो, थीटा फाई साई या अल्फा बीटा गामा या a b c। तो हमने इस कोण को हमने कोण a मान लिया। त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जानते हैं, कोण होते हैं और tan इनवर्स y को b मान लिया। x बराबर tan और y बराबर tan। और दो कोणों के योग है, दो कोणों के योग तथा अंतर के त्रिकोणमितीय फलन हमने क्लास 11 में पढ़े थे। तो वहीं से ये फॉर्मूला लगाया tan a प्लस b। अब tan a प्लस b के बारे में हमने क्या पढ़ा था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan। तो वहीं से फॉर्मूला लगाया है tan a के स्थान पर x और tan b के स्थान पर y। tan को ट्रांसफर किया tan इनवर्स x प्लस y, a के स्थान पर a का मान, b के स्थान पर। तो ये 5 फॉर्मूले लिखे हुए गुणधर्म में, इनको लिखना है समझना है। इसके आगे तो ये दूसरा गुणधर्म आपकी समझ में आएगा। तीसरा, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऐसी sin इनवर्स के लिए और cos इनवर्स के लिए भी। तो ये चार फॉर्मूले और आपको दिमाग में रखने हैं। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की वैल्यू sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x। प्लस है तो प्लस लगाना है और माइनस है तो माइनस। sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का क्या बराबर होता है sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x। इसी प्रकार ये sin इनवर्स के लिए थे, इसी प्रकार cos इनवर्स।
cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y। ये यहां से ऐसे तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। याद रखना है प्लस है तो माइनस लगाना है, माइनस है तो प्लस। और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y। पिछले वाला हटा देता हूं। तो ये आपकी समझ में आया होगा। ये साइन इनवर्स के लिए, ये कॉस इनवर्स के लिए। टेन इनवर्स के लिए आपको पहले ही बताया जा चुकी है। ये दो कोणों के योग और अंतर का है इसी जैसे 2 साइन इनवर्स x 3 साइन इनवर्स x, ये अलग से लिखा रहे हैं साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x। जैसे साइन टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन थीटा cos थीटा, तो वहीं से लिखा गया है साइन इनवर्स को क्या लिखा जा सकता है 2 साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्लास 11th में। क्या पढ़ा था? साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। उसी से ये लिखा हुआ है 3 साइन इनवर्स x को लिखा जा सकता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। इसी प्रकार cos इनवर्स के लिए 2 cos इनवर्स x, इसको लिखा जा सकता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। हालांकि cos 2 थीटा के हमने 4 फॉर्मूले देखे थे। cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन जो ज़्यादातर यूज में आती है ये उसी के रूप में लिखा हुआ है। cos 2 थीटा बराबर हमने पढ़ा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वहीं से लिखा हुआ है। आप प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ आसानी से हो सकता है। इसी प्रकार cos 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, वहां से लिखा जा रहा है cos 3 थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो 3 cos इनवर्स x को वहीं से लिखा जा सकता है cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। तो ये आपको याद रखनी है और समझना है। इसके बाद प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद और नए टॉपिक आएंगे, उनको बाद में और पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद रखना है। प्रूफ करना चाहे प्रूफ कर सकते हो। इसको एंगल ए मानना है, इसको एंगल बी मानना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उससे फॉर्मूले प्रूफ होते जाएंगे। बुक में सारे आपके दिए हुए हैं, आप उसको देखना, अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछना। तो स्टूडेंट इसकी ज़्यादातर थ्योरी थोड़ी समझा दी है। इसके जो भी और भी कोई नई चीज़ आएगी तो इसी चैप्टर में आगे फिर पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इसकी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-4 क्वेश्चन इसको देखते हैं। बाकी आप घर पर हल करना, जो नहीं आए समझ में उनको आप पूछना, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उनको देख के आपको बताऊँगा। तो इसकी प्रश्नावली 2.1 तो
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में केवल आपको ये पूछा है इसका मुख्य मान बताइए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको पिछली क्लास में आपको समझाया जा चुका है, आप इसको खुद ही हल कर सकते हैं। तो निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, इसमें क्वेश्चन लिख रखे हैं उसने, ये आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है। पहला पूछा है उसने साइन इनवर्स 1, इसका मुख्य मान क्या होगा। सेकंड पार्ट पूछा है cos इनवर्स माइनस के 1/2। थर्ड पार्ट पूछा है sec इनवर्स माइनस के 2, ये इस तरीके से sec इनवर्स माइनस के √2। फोर्थ पार्ट में पूछा है इसमें कोसेक इनवर्स -1, कोसेक इनवर्स -1। फिफ्थ पार्ट में पूछा है इसमें कॉट इनवर्स -1/√3। तो ये आप आसानी से हल कर सकते हैं। लास्ट क्लास आपको इसी टॉपिक की पढ़ाई थी, tan इनवर्स 1/√3। केवल आपको मुख्य शाखा का ध्यान रखना है और ऋणात्मक वाली बात का ध्यान रखना है। कोई सा प्रूव किया जा सकता है, सॉल्व करके देगा, इसमें से कोई सेकंड पार्ट कर लो, थर्ड पार्ट कोई सा कर लो। जैसे cos इनवर्स -1/√1 आपको लास्ट क्लास में बताया था, कभी भी ऋणात्मक आया तो धन का याद रखना है। cos इनवर्स -x बराबर क्या था, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स -1/2 को क्या लिखा जा सकता है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स में माइनस डायरेक्टली बाहर करना है, और cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स में माइनस को इस तरीके से लिखना है, पाई माइनस करके। ये आपको प्रूफ भी कराया जा चुका है लास्ट क्लास में, याद भी रखना है। इसको आगे हल कर लीजिए। अब cos में 1/2 मान कितने का होता है, cos 60 डिग्री का, अर्थात cos π/2 का। एंगल हमेशा रेडियन में लेके चलते हैं। cos इनवर्स से cos हटेगा यहां से तो क्या आएगा, π/3। एलसीएम लोगे 3π, एलसीएम लोगे 3 का मान 3π माइनस π कितना आएगा, 2π/3। तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये इसकी मुख्य शाखा को बिलोंग करता है। और cos इनवर्स की मुख्य शाखा को पढ़ा रखी थी 0 से π। तो ये सारी प्रश्नावली आपको यहाँ पे पहला वाला प्रश्न भी करना है। ये टॉपिक आपको 2 दिन लगातार पढ़ाया जा चुका है। पहले दिन आपको सिलेबस डिवाइडेशन किया था, तब भी इसके बारे में बताया था। सेकंड क्लास में ये पूरा पोर्शन रिपीट किया है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। इसके बाद अगला ये समझ में आया होगा सभी के। तो आज जो प्रथम पढ़ाए हैं, जो फॉर्मूले लिखाए गए हैं, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक कुछ सिद्ध करवाए हुए क्वेश्चन है, प्रूव करवाए हैं। तो उनमें से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन उसमें क्या दे रखा है, पहले देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 बराबर पाई। तो करना है इसको हल किस प्रकार करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला को थोड़ा याद रखना है। तो हमने इसकी एलएचएस ले ली लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही अध्ययन किया था फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ये क्या लिखाया था अभी, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x।
तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जा सकता था, लेकिन इसमें इस 2 ने डिस्टर्ब कर दिया। ये 2 इस फॉर्मूले में नहीं तो इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इस फॉर्मूले से इसको आगे करना स्टार्ट कर देते, लेकिन डिस्टर्ब किसने कर दिया? इस 2। तो इसको कैसे हटाया जाए? तो इसी में एक फॉर्मूला और लिखाया अभी आपको थोड़ी देर पहले, 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या लिखाया था अभी आपको? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। वही क्लास 11 का tan 2 थीटा का फॉर्मूला था, सेम वही चीज है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले से पहले इस 2 को हटाएंगे, ये 2 का रिमूवल करना है, ये 2 हट जाता है फॉर्मूले में आता। तो कैसे हटाया जाए? 2 tan इनवर्स x बराबर क्या लिखा है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो किस तरीके से? tan इनवर्स, अब x के स्थान पर क्या चलेगा इसमें? देखिए कंपेयर कराइए, x के स्थान पर क्या है? 1 अपॉन 2। तो पूरे फॉर्मूले में x के स्थान पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2। क्या बनेगा? 2 x के स्थान पर क्या आएगा? 1 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। x के स्थान पर क्या है? 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। इस तरीके से केवल वैल्यू रिप्लेस कराइए, x के स्थान पर कितना है? 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 लगा दिया, बाकी को ऐसे उतारना है। tan इनवर्स 1 अपॉन 2 से 2 हटेगा, कैलकुलेशन अपने आप करनी है, सही से करनी है। इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा, 4 एलसीएम लोगे तो 4 में से बन जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 अपॉन 4 आएगा। स्टूडेंट समझो एक बार, ध्यान से समझना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन। 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 अपॉन 4। 4 एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ आएगा, 4 में से बन जाएगा, क्या बचेगा? 3, 3 अपॉन 4 आएगा, 4 2 का ट्रांसफर हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी? tan इनवर्स 4 अपॉन 3। और ये बाकी ऐसे निकाल दो, tan इनवर्स 1 अपॉन 7। अगर ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है तो अपनी यहाँ रफ कॉपी में करके देखना, आसानी से इसको हल करता हूँ। तो ये मैंने सॉल्व करके ये लिखा है बाकी। अब ये फॉर्मूला देखो, सीधा सीधा लगाया, अब ये लगाया जा सकता है। यहाँ पर 2 डिस्टर्ब कर रहा था, 2 नहीं था इस फॉर्मूले में। अब देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, ये आसानी से लगाया जा सकता है, इसको लगाएंगे और उसको आगे करेंगे। तो ये किस तरीके से लगाना है? ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसके बराबर tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है? x माइनस y, 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 7 अपॉन 1 प्लस xy 4 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 7। ये देखिए, x के स्थान पर x का मान, y के स्थान पर y। यहाँ पर क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि 2 आ रहा था, 2 को हटा दिया इस गुणधर्म से। अब इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा? इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स, एलसीएम लोगे 3 और 7 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 21। 3 से 7 और 7 4 जा 28 माइनस 7 3 जा 3 आ जाएगा अपॉन एलसीएम करोगे 4 बन जा 4, 3 7 जा 21 एलसीएम लोगे यहाँ पे 21 इधर आ जाएगा, 21 प्लस 21 से स्टूडेंट 21 हटा देंगे, ऊपर 28 में से 3 जाएंगे, tan इनवर्स 28 में से 3 सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 25, और नीचे भी 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 25। 25 से 25 तकरीबन 1 बार tan इनवर्स। अब 1 के लिए जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन कराया था मुख्य मान ज्ञात करने वाला, हम जानते हैं tan 45 डिग्री या tan π/4 बराबर होता है 1। तो 1 के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? यहाँ से tan इनवर्स tan π/4। ये समझ में आया होगा, फर्स्ट क्लास इसी टॉपिक की थी। tan इनवर्स से tan हटा दो, क्या आएगा? π/4। ये क्या आ गई आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन आपका प्रूव्ड होता है।
मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर फॉर्मूलों का यूज करना है, गुणधर्मों का यूज करना है, जो आज ही लिखाए हैं सब बुक में मिलेंगे आपको गुणधर्म। आज जो पढ़ा है उनको ढंग से नोट कर लेना। आपको प्रूफ भी कराया है एक दो गुणधर्म, उसको देखना है, समझना है। तो इसको थोड़ा सा देखो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 देखो पूछा गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए। ये आपका खुद करना है ये क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है उसने, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये खुद ट्राई करना, केवल फॉर्मूला लगाना है। सिद्ध करवाया है उसने tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 tan इनवर्स 2/3 बराबर tan इनवर्स 1/7। तो ये आप स्वयं कोशिश करेंगे इसकी, ट्राई योरसेल्फ, खुद ट्राई करना है इसका, ट्राई योरसेल्फ। ये करके देखना है, केवल सीधा सीधा एक क्वेश्चन ऐसे समझो, यहां से स्टार्ट है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। x की जगह पर आपको यहां पर 4/3 और y की जगह 1/7 लगाया है। इस वाले क्वेश्चन में आपको x की जगह पर 17/90 और y की जगह पर 2/3 लगा के ये घर कर देंगे, अपने आप यहाँ के ऊपर आ जाएगा। ये 1 के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1/7। तो ये आपको ट्राई करना है। इसके बाद